सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो नमो मह्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयो अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। हाँ, लास्ट का लेक्चर जो था उसमें आई हैड अ क्वेश्चन। हाँ जी, वो आप पूछो के बाद में पूछिए पूछिए। क्वेश्चन इतना ये नहीं था, मतलब जब हम बोलते हैं ना कि हाँ उसको ज्ञान हो गया, हाँ, हो गया मींस इज अ हैपनिंग और नोइंग, इट्स जस्ट नहीं, ज्ञान हो गया उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। तो ये श्रवण मनन निधिध्यासन से ज्ञान जो उत्पन्न होता है वृत्ति रूप है, वो अंतःकरण में ज्ञान की वृत्ति बनेगी, ब्रह्माकार वृत्ति। तो वो तो अपने आप तो नहीं होगा। योग में कह सकते हैं कि धारण लगा रहे तो ध्यान अपने आप हो जाता है, पर धारण का प्रयास तो करना पड़ेगा। तो श्रवण में, श्रवण मनन निधिध्यासन में अभी श्रवण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो अंतःकरण की वृत्ति है। तो उससे क्या होगा, अज्ञान का नाश होगा। अभी वो अज्ञान हटाना, और ज्ञान किस आकार का, ब्रह्माकार वृत्ति माने उसके साथ और कोई मिश्रण नहीं होगा कि मैं ब्रह्म हूं पर मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर नहीं हूं। तो ये न न न करके होगा, नेति नेति, ये नहीं हूं वो नहीं हूं, केवल ब्रह्म हूं, ब्रह्म को छोड़कर मैं कुछ नहीं हूं। तो ऐसे जो निगेशन से होगा नेति नेति, तो अपने स्वरूप का तो कुछ उत्पन्न नहीं होगा, अपना स्वरूप तो जैसे है वैसे ही है। किंतु वो वृत्ति क्या है, अज्ञान की नाशिका है, वो अज्ञान हटा देगी। तो अज्ञान हटा देगी कि अज्ञान का कार्य भी हटा देगी। अज्ञान का कार्य क्या है, मैं सीमित हूँ, अंत वाला हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मनुष्य हूँ, उसे वो सब जो सभी भेद जो है उसको हटा देगा। और अपना तादात्म्य जो हुआ है शरीर के साथ में, ये हूँ वो भी सब हटा देगा। और इसीलिए क्या है कि वो ज्ञान का कार्य यही है कि हटाना, गलत जो है उसको सब हटाना। मेरा स्वरूप जो है वो तो वैसे ही रहेगा, ज्ञान उसमें कुछ नहीं करता। इसीलिए ज्ञान क्या है कि उत्पन्न तो होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा, उसमें तो क्या है, इट इज नॉट अ हैपनिंग। ज्ञानम इज नॉट अ हैपनिंग। ज्ञानम के लिए तो क्या है कि आपको प्रयास करना पड़ेगा, वो उत्पन्न होगा। इट विल टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वृत्ति, वृत्ति बनेगी। और उसके बाद जो अज्ञान का नाश होगा वो भी उसका कार्य है, वो भी प्रयास से ही होगा। किंतु जो अपना स्वरूप है उसमें कोई प्रयास नहीं है। वो तो क्या है कि स्वरूप में रहना ये तो हमारा स्वभाव है। इससे हटना जो जो हुआ था, जो हमारा स्वभाव नहीं है, उसको ज्ञान हटाएगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस, हाँ, ये दिस इज आई मीन ज्ञान का ये हुआ कि एक तो ये इट्स एन अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट हैपनिंग, हाँ, अंडरस्टैंड। but that understanding has to be in great depth, so हाँ, the ignorance should not come, but if it अज्ञान is का both पूर्ण of them संपूर्ण are, नाश होना चाहिए, पुनः नहीं आना चाहिए, माने अज्ञान पूरा हट जाना चाहिए। I mean if somebody knows everything, चलो हाँ सब पढ़ लिया हो गया, I understand, but at the same time ये अज्ञान भी साथ में ही, साथ में नहीं होता, दोनों नहीं हो सकता। जैसे देखिए, that means the person has not understood the jnanam, then he is not. okay, if someone comes and tells you you are a young girl, what are you going to say? You are a 5-year-old girl, what will you say? जब ये आपको अभी आप कोई भी कितना भी कह दे, आपका तो निश्चय है कि आपका पर्टिकुलर एज है, या कोई आके कह दिए कि आप अरे ये है वो है, या आप कोई दूसरे स्पीशीज है, आप एलियन है,
कुछ भी समझ लीजिए, कुछ मीनिंग हाँ, whatever ऐसे कुछ कह दिया आप पुरुष है या ये है, तो आप तो नहीं मानेंगी ना। ना, क्यों नहीं मानेंगी? क्योंकि आपका तो प्रत्यक्ष है आपको, कि आपको किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि ज्ञान का कार्य जब ये होगा, अज्ञान का नाश होगा, तो मैं मनुष्य हूं ऐसे कोई कह देगा, आप मनुष्य हो, संसारी जीव हो, फिर भी आप नहीं मानेंगे, उतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दैट इज ए कंपैरिजन। जैसे तत्वबोध में अंत में आया है कि मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, स्त्री इत्यादि, जैसे बिना सोचे होता है, पता है, इसके लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। कोई कह देगा तो सोचेंगे क्या? अरे तुम तो ये हो, तुम माने कुछ तो एकदम कॉन्ट्रास्ट में ले लीजिए। जैसे आप गाड़ी में जा रही हैं, आप गाड़ी तो नहीं है, कोई कह देगा आप गाड़ी है, मानेंगी? मनुष्य भी नहीं छोड़िए गाड़ी है क्या करते, वैसा होना चाहिए कि न इति, इतना स्पष्ट होना चाहिए। कोई कहेंगे, सोचने की अवसर नहीं चाहिए हमको, अवकाश उतना भी नहीं चाहिए सोचने का, कि दृढ़ निश्चय है कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये निश्चय होना चाहिए, संशय रहित। ये ज्ञान है, उसके साथ अज्ञान नहीं जा सकता, साथ में अज्ञान नहीं हो सकता। तमः और प्रकाश जैसा विरोध है, अंधकार और प्रकाश एक साथ कैसे रहेगा? तो ज्ञान प्रकाश रूप है, यदि अज्ञान अंधकार रूप है तो अंधकार साथ नहीं रहेगा, साथ में अज्ञान नहीं चल सकता। इसीलिए यहाँ पे कहा है ना कि वो ज्ञानी का व्यवहार कैसे बताया उन्होंने, टिप्पण में हमने लंबा देखा था। तो टिप्पण में उन्होंने कहा है कि ये ज्ञानी का और अज्ञानी में भेद बताया, और गृहस्थ ज्ञानी का भी बताया है। वो क्या है कि धर्म कार्य के लिए जितना आवश्यक है उतना ही करता है, बाकी सब छूटते जाता है। अभी ठीक है, कुछ जगह भी कुछ नहीं कर सकते, वहां पे तो करता है, किंतु उसको पता है करते समय कुर्वन्नपि न लिप्यते, करते समय उसको पता है मैं करता नहीं हूं, है ना। तो ये कभी भी हाँ, पूज्य स्वामी जी कहते थे ग्रोइंग क्लैरिटी, साथ में अज्ञान नहीं रहता, पर उसका जो कार्य है प्रारब्ध में वो चलता रहता है। तो इसीलिए क्या है कि वासनाएं कितनी हमें पता नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि जीवन मुक्ति विवेक में इसीलिए कहा है कि जिसको दृढ़ निश्चय हो सब कुछ छोड़ते हैं, क्योंकि वो फिर खींच लेते हैं। कैसे खींच ले? देखिए, सहज नहीं है, जनक जैसा रहना सहज नहीं है। जैसे कहते जनक राज थे, वो तो मुक्त थे, उनको तो सन्यास की आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी आवश्यकता नहीं पड़ी कि अधिकार नहीं था, वो तो भिन्न बात है। किंतु यदि मान ले कि जनक महाराज ये थे, ज्ञानी थे, और राज्य का भी पालन कर रहे थे, फिर भी उनको उसमें कोई, वो तो उनका कर्म का आभास है, स्वयं तो अकर्ता थे, उनको उतना दृढ़ निश्चय था। साथ में रहकर आप, माने ये प्रश्न क्यों आया आपको? क्योंकि ये साथ में बाकी करते रहने से अज्ञान का कार्य चलते रहता है। इसीलिए क्या है, अज्ञान की भ्रांति होती है कि हाँ, उसमें बिना मनुष्यत्व के, बिना जीवत्व, एक माने मैं एक हूं, वो मुझसे भिन्न है, विषय भिन्न है, ये लोग मुझसे भिन्न है, इसके बिना तो कार्य संभव नहीं है। इसीलिए क्या है कि वो करने के लिए उतना ही अज्ञान का कार्य भी ये कर लेता है कि भ्रांति बढ़ाता है। इसीलिए कहा गया है कि इस संसार से दूर हो जाइए, लोगों से दूर हो जाकर अपना श्रवण आगे बढ़ाए जितना हो सके। हम क्या है कि अभी सप्ताह में एक बार, सप्ताह में 2 बार, 1 घंटा 2 घंटा, या दिन में भी आधा 1 घंटा कर लेंगे, उसके बाद तो उतने में क्या है कि संपूर्ण नहीं हो पाता। हाँ, फिर भी प्रयास तो करना चाहिए, किंतु क्या है कि उसी में रहना है, उसके लिए मनन बहुत लगता है, निष्ठा के लिए मनन चाहिए। इसलिए विपरीत भावना का नाश करने के लिए निधिध्यासन चाहिए। विपरीत भावना रहती है कि मैं वही संसारी हूँ, ये फिर से आते रहता है। इसीलिए क्या है कि अज्ञान का पूरा नाश होने तक श्रवण चलता रहना चाहिए, उसके बाद भी चलाएं, या एक बार ये हो जाए उसके बाद पढ़े। श्रवण में विचारात्मक भी है, उसी तात्पर्य विषय को लेकर जो ग्रंथ है उसका अभ्यास करते रहें स्वयं, है ना। ठीक है ना। हाँ, वो लाइक द मोर यू कॉन्टेम्पलेट ऑन दिस, वो अपने आप बाकी चीजें छूट जाती है, दे हाँ, वो ऑटोमेटिकली अपने आप। सो दैट इज अ हैपनिंग। छूटना छोड़ना, अरे प्रयास से पहले करना है, बाद में इट शुड बिकम इजी, अपने आप होना चाहिए सब। तो दैट हैपेंस। सहज होना चाहिए। समय लगता है, सभी को लगता है, ऐसे नहीं, तो समय लगता है। और
टिप्पण से स्मरण आया कि वो ये उदाहरण में दिया था कि वो स्मरण करने का प्रयास कर रहे थे कि वो लंका जाने के लिए कौन ये थे, तो जाम्बवान थे। तो जाम्बवान थे, तो मेरा वो रामायण महाभारत का अभ्यास वगैरह नहीं, उतना ही जो सीरियल में देखा है इत्यादि, तो अभ्यास अधिक नहीं है, और जो सुना है कहानियों में कोई पढ़ाते समय। तो और महाभारत कहेंगे भी तिडुके, क्योंकि जाम्बवान रामायण में आते हैं, किंतु रामायण की कथा महाभारत में भी आती है। महाभारत में भी रामायण की कथा आती है, क्योंकि जब भी युधिष्ठिर कहते हैं, तो जब भी वो इसमें थे वन में थे, तभी वो कर्म दिन में कर्म कर कर फिर शाम को क्या है कि कहानियाँ चलती है, उसके अंतर्गत भी है सत्र इत्यादि के अंतर्गत जो वैदिक कर्म है वो बहुत दिन तक जो चलता है, उसमें शाम को तो कर्म नहीं होता है, कहीं रात को कर्म नहीं। तो तभी क्या है कि कोई कथा चला है, उसके वैदिक कर्म के अंतर्गत कोई कथा सुनाए, ऐसे भी है, नियम है, उसका अंग है कर्म का, कि कुछ कहानियाँ सुनाते शाम को, सबको सुनना है। तो ऐसे है, या शाम को समय नहीं है, वैदिक कर्म चले नहीं करे, करना क्या है, तो बैठ के वन में कुछ कार्य नहीं है, राजा महाराजों के लिए, जो राजा इत्यादि थे या राजकुमार थे, उनको करना क्या है, तो समय बिताने के लिए कोई जैसे अभी बहुत सारे इसमें आते हैं शुकवाच इत्यादि, ये सब क्या है, ये बहुत सारे मुनि जो है वो उनका कार्य यही था कि जा जाकर लोगों को धर्म की कथा सुनाए। तभी युधिष्ठिर पूछते हैं कि क्या है कि मेरे जैसा कोई आपने देखा है क्या, आपने तो बहुत सारे ये देखा है, पर मेरे जैसा क्या है कि ऐसे दुर्भाग्य वाला किसी को देखा नहीं होगा आपने, पत्नी का हरण हो गया इत्यादि कहते हैं, ये हो गया वो। तो तभी बताते कि तुमसे तो ये तो हो चुका है, राम जी थे, उनके भी पत्नी का हरण हुआ था। तो वैसे फिर रामायण की कथा वहाँ पे भी आती है। ये संदर्भ से कहा कि वो जाम्बवान प्रॉब्लम कहते थे, हमारे आचार्य जी कहते जाम्बवान प्रॉब्लम, कुछ चल रहा है उससे आगे के जाके प्रश्न पूछते, आगे इसमें रहो, आगे कहाँ जा रहे हो। तो जितना कि लंका से आगे कूद जाऊंगा, उनको पता नहीं था कि कूदने से, और उन्होंने बाद में हनुमान जी को प्रेरणा दी कि आप जा सकते हो लंका इत्यादि। तो ये संदर्भ में आया था कि ये आगे का लेकर प्रश्न लेकर मूल का, और टिप्पण में बहुत आगे चले गए थे वो। तो यहाँ पे हम अतः में थे, यहाँ पे ये अंक चल रहा है, सकलमपि प्रपंचम ईश्वर स्वरूपतया चिंतयेत। तो ये लय चिंतन क्रम बता रहे, जिनको सृष्टि के कथन से ठीक से ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, जैसे गुरु ने शिष्य के मुख पर देखा कि प्रसन्नता नहीं है, तो ज्ञान नहीं हुआ है, ज्ञान से प्रसन्नता आनंद प्राप्ति होती है, तो संशय निवृत्ति से तो नहीं हुआ है, इसीलिए वो दूसरी प्रक्रिया बता रहे कि लय का चिंतन करो, तो ब्रह्म से एक एक महाभूत और भौतिक की सृष्टि का जो कथन हुआ था, उसकी जो सृष्टि हुई, उसका जो कथन हुआ था, उससे ब्रह्म से यदि ये दूर चला गया है, तो उसको फिर ब्रह्म में लाने के लिए लय चिंतन करते, तो वो भौतिक प्रपंच से स्थूल से सूक्ष्म में जाता हुआ अंततोगत्वा सूक्ष्म से भी जो सूक्ष्मतर है, वो क्या है कि वो अणु से भी अणु जो है, महत से भी महत है इत्यादि, ऐसे जो सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म वो है ब्रह्म। आकाश से भी जो सूक्ष्म है, आकाश का भी कारण जो है, कारणमिव कारण, वस्तुतः कारण नहीं है निर्गुण ब्रह्म, पर सगुण को लेकर फिर स्वरूप में वो तुम हो कह देंगे तो उसे समझ आएगा, और वो ब्रह्म में अपने स्वरूप में रहेगा। इस अभिप्राय से ये लय चिंतन का क्रम बता रहे। तो सकलमपि प्रपंचम, ये संपूर्ण प्रपंच जगत जो है वो ईश्वर का स्वरूप ही है, ऐसे चिंतन करो। तो उसका प्रकार कैसे कहते, इत्थम परमार्थ तत्वे उपदिष्टे अपि शिष्य मुखे अप्रसन्नताम आलक्ष्य नूनम अयम अकृतार्थः यतो अस्य मुखम अप्रसन्नमास्ते, ये देखा था हमने, इति गुरुहु निरचिनोत। इसीलिए ऐसे गुरु ने चिंता करके क्या किया, अतः पुनरपि तम स्थूल दृष्टिया उपदिशन प्रपंच लय चिंतन प्रकारम आह। तो इस स्थूल दृष्टि से ही इसका वर्णन करना पड़ेगा, इसे सूक्ष्म समझ नहीं आ रहा अभी, सूक्ष्म समझने के लिए स्थूल से ही, स्थूल दृष्टि से इसको समझाना पड़ेगा। नहीं समझा तो उपासन कर लेगा, इसीलिए उससे भी लाभ होगा। यदि जीवन मुक्ति नहीं मिले तो भी क्रम मुक्ति हो जाएगी उपासना से, ये सोचकर ब्रह्मलोक प्राप्ति भी हो सकती है यदि यहाँ ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। तब कहते हैं पुनरपि, इसीलिए क्या किया था, क्योंकि
प्रसन्नता नहीं हुई माने ज्ञान का चिन्ह जो है वो नहीं रहा, इसीलिए ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे अनुमान लगाकर पुनरपि तम स्थूल दृष्टिया, स्थूल दृष्टि से फिर से प्रपंच लय चिंतन प्रकार माह। तो ये टिप्पण देखेंगे, समाप्त कर लेते ये, क्योंकि ये टिप्पण में कभी कभी आगे चले जाते, तो ये पैराग्राफ समाप्त कर लेते। यथा मृत्कार्यभूतो घटः अंतर्बहिश्च मृदेव भवति इति मृत्कार्यं सर्वमपि मृदेव। जैसे मिट्टी का, मृत माने मिट्टी, मिट्टी का कार्य क्या है, कार्यभूत, कार्य के रूप में क्या है मिट्टी का, वो घट है। तो घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है, वो घड़ा भी कितना भाग घड़े का, घट का मृत है, मिट्टी है, संपूर्ण है। तो कहते अंतर्बहिश्च, अंतर्बहिश्च मृदेव भवति, कि अंदर से भी मिट्टी है, बाहर से भी मिट्टी है। घट जो देखें घड़ा, अरे अंदर से कुछ और है क्या, नहीं, भीतर भी मिट्टी ही है, बाहर भी मिट्टी है। इति मृत कार्य सर्वमपि मृदेव। तो मृत का जो जो कार्य है, घट उदाहरण लेकर मृत का जो जो कार्य है, मिट्टी का जो जो कार्य है, वो सब मिट्टी ही है। मिट्टी से छोड़कर उसका अस्तित्व है नहीं, उसको नाम दे देते, और रूप भी वस्तुतः रूप कह देते, किंतु वो रूप किसका है, मिट्टी का ही रूप है, मिट्टी का ही वो रूप है। तो नाम, किंतु रूप मिथ्या है, रूप है नहीं, क्योंकि वो है मिट्टी ही। वस्तुतः क्या है कि आकार देने से वो मिट्टी तो नहीं बदलेगी, इसीलिए आकार देने से रूप है नहीं कहेंगे, या आकार भी, या उसका रंग भी जो है वो भी ऊपर से यदि रंग दूसरा होगा तो भी वो है मिट्टी ही। इसीलिए नाम रूप मिथ्या है, किंतु है मिट्टी। मृत के रूप में, मिट्टी के रूप में घट सत्य है, घट के रूप में, घट नाम और घट आकार के रूप में मिथ्या है। यथाच जल कार्यभूत फेन बुद्बुदादिकम सर्वमपि जलमेव भवति। तो कहते जल का कार्य जो है, जैसे फेन है, उसमें फेन आ जाता है, झाग आ जाता है, बुदबुद है, तो जो जैसे क्या बबल्स कहते हैं, जैसे ये आ जाए, तो वो सब क्या है, वस्तुतः बबल्स में क्या है कि वो जो भी बुदबुद है उसके भीतर क्या है, उसके भीतर वायु है, किंतु वो बाहर जो है वो बिना पानी के तो अंदर वायु नहीं है, इसीलिए पानी ही जल ही है। वो फेन भी जल है, बुदबुद भी जल है, आदि कम जो भी लेंगे, छोटी लटें आती है वो भी ये है, बड़ा सुनामी आ गया तो वो भी, वो क्या है कि सुनामी जैसे जो लाट है वो भी क्या है, वो भी जल ही है। जैसे सर्वमपि जलमेव भवति, वैसे ही तथा यत् यस्य कार्यम, जो जिसका कार्य है, तत्तादृश कारण स्वरूपमेव भवति, वो वस्तुतः स्वरूप में तो कारण जो है वही है, कारण का ही स्वरूप है वो कार्य, स्वरूप से तो कारण ही है। न कार्यम कारण स्वरूपात अतिरिच्यते, जैसे घड़ा बिना मिट्टी के नहीं रह सकता, जैसे सुवर्ण के कार्य सोने के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही ये फेन बुदबुद आदिकम जैसे जल के बिना नहीं रह सकते, उनका अस्तित्व है ही नहीं, वैसे ही सभी कार्य कारण के स्वरूप से भिन्न नहीं, अतिरिच्यते, वो भिन्न है ही नहीं। इस पे वो टिप्पण समाप्त कर देते। 2 टिप्पण है, 2 नंबर। क्या कहा है, कार्यस्य कारण स्वरूपताम ज्ञात्वा तद अनरिक्तत्व चिंतनम एव लय चिंतनम उच्यते। क्या है लय चिंतन, तो कहते कार्य का कारण स्वरूप जानकर, कार्य से कारण स्वरूपता माने क्या है कि कार्य कारण ही है स्वरूप से, ये जानकर ज्ञात्वा तद अनतिरिक्तत्व चिंतनम एव, तद माने कारण, कारण अनतिरिक्तत्व किसका, कार्य का। तो कार्य क्या है, कारण से, तद कारण से, अनतिरिक्त, अतिरिक्त माने भिन्न, अनतिरिक्त माने अभिन्न, कारण से कार्य भिन्न है ही नहीं। घट मिट्टी से भिन्न नहीं है, प्रपंच पूरा ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्मात्मा से भिन्न नहीं है। ये चिंतन करना जो है यही लय चिंतनम है, यही लय का चिंतन है। या तो पिछले पार्ट में जैसे देखा था, तैत्तिरीय के क्रम या किसी का क्रम, उत्पत्ति क्रम लेंगे और उसका लय कैसे होता है, ऐसे विरुद्ध क्रम से विचार करेंगे, उसको भी लय चिंतनम कहेंगे। तो यहाँ लय चिंतनम करें, लय करना क्या है, चिंतन करना है। चिंतन करना है माने कार्य कारण से भिन्न नहीं है, ये चिंतन करना है।
सकलस्य प्रपंचस्य मूल कारणम ईश्वर एव। तो ये उदाहरण में जाते हैं, सकल प्रपंच संपूर्ण जगत जो है वो क्या है, मूल कारण क्या है, ईश्वर है उसका, तो उससे भिन्न नहीं हो सकता, ये लय चिंतन है। तस्मात् सकलोपि कार्य प्रपंच ईश्वर स्वरूपात् न अतिरिच्यते। इसीलिए जो सकल संपूर्ण कार्य प्रपंच जो है, जगत जो है, वो क्या है, ईश्वर स्वरूप से भिन्न नहीं है, क्योंकि ईश्वर कारण है सबका, इसीलिए ईश्वर से भिन्न है नहीं। ईश्वर से भिन्न उनकी सत्ता नहीं है, उनका भान भी नहीं हो सकता, बिना ईश्वर के कारण के रूप में होने से ही हो सकता है। सकल प्रपंचस्य अपि स्वरूपम ईश्वर है, वह इसीलिए कि स्वरूप से क्या हो गया, सकल प्रपंच जो कार्य है, संपूर्ण प्रपंच कार्य जो है, उसका स्वरूप ईश्वर ही है, कारण है, कारण ही स्वरूप है कार्य का, माने ईश्वर ही प्रपंच का स्वरूप है। सच ईश्वर अहम, और वो ईश्वर कौन है, कोई भिन्न ईश्वर जो नहीं है कहीं बैठे हुए, कि किस रूप में, इष्ट देवता इत्यादि के रूप में, कुल देवता इष्ट देवता इत्यादि, या शास्त्र में पुराणों में जो कहा गया वैसे, या मंदिर में जैसे उनको रूप दिया गया वैसे, तो हम भक्ति के लिए अपनी भावना आ जाए इसीलिए हम उनका पूजन करते हैं, किंतु वस्तुतः ईश्वर क्या, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ना ही कोई लिंग है, न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, न नपुंसक लिंग है। इसीलिए जिनकी भी पूजा करते हैं वहां पे ईश्वर ही है, सभी एक ही ईश्वर है। तो ईश्वर को नाम रूप देते, क्योंकि भक्तों का की भावना से जुड़कर जो जो भजन इत्यादि कर पाए, पूजा इत्यादि कर पाए, इसीलिए रूप दिया है। क्योंकि निर्गुण का तो विचार भी कठिन है, इसीलिए सगुण भिन्न भिन्न नाम गुण है, या भिन्न भिन्न रूप गुण है, लिंग गुण है इत्यादि देकर हम पूजा इत्यादि करते हैं, किंतु वस्तुतः मूर्ति की पूजा नहीं करते। मूर्ति जी को आकार दिया है, पर उसमें जो ईश्वर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, किस रूप में हुआ वैसे सीमित है, किंतु वस्तुतः ईश्वर तो सीमित नहीं है। तो आपने एक मूर्ति में, एक रूप में, एक लिंग के मूर्ति में वैसा वाला यदि आपने आह्वान कर दिया तो उतना ही आपने सीमित कर दिया, किंतु उस मूर्ति की पूजा नहीं करते। मूर्ति में जो ईश्वर का आह्वान हुआ है उस ईश्वर की हम पूजा करते, आराधना करते, उपासना करते। उपासन के लिए भी रूप इत्यादि का चिंतन करना है, इति ध्यानम कह के हम विष्णु सहस्र नाम हो या रुद्र हो इत्यादि में हम एक रूप का विचार करते हैं, ध्यान कर कर, जैसे कि दृष्टि में वो है, हमारी दृष्टि में हो, या तो कोई रूप ले लेते हैं, चित्र ले लेते हैं और चित्र पर ध्यान लगाते हैं। तो क्यों है, क्योंकि वो सूक्ष्म विचार करने के लिए मन समर्थ नहीं है, इसीलिए थोड़ा स्थूल कर कर ध्यान करते, उसके बाद जप करते, और जप इत्यादि करते हैं तभी मन सूक्ष्म समझ पाता है और मन धीरे धीरे लीन होता है। तो ये क्रम है, किंतु ईश्वर एक ही है। इसीलिए क्या, सकल प्रपंच से अपि स्वरूपम ईश्वर है। और वो कौन है ईश्वर, कहीं बैठा हुआ है मंदिर में, या हमारे यहाँ पे वो नहीं है कि जैसे वो कहते हैं कि अवर फादर इन हेवन इत्यादि नहीं है कि कहीं स्वर्ग में। क्योंकि जो ईश्वर है वो, उन्होंने प्रपंच की भी सृष्टि जब भी की, पूज्य स्वामी जी प्रश्न उठाते हैं कोई किसी को कि आप देखिए, आप जिनको लॉर्ड इन हेवन मानते हो, 7 दिन में सृष्टि की इत्यादि भिन्न भिन्न इनमें भिन्न भिन्न बात करते, तो उस किससे बनाया, उन्होंने सृष्टि की किससे की। इसीलिए केवल वैदिक शास्त्र एक ही में है कि भगवान ईश्वर स्वयं इस रूप में प्रकट होते हैं, माने उनके लिए उनको कोई सामग्री नहीं चाहिए। मुझे जैसे यदि कोई जादूगर है, उसको कुछ दूसरा दिखने के लिए क्या सामग्री चाहिए, कुछ सामग्री नहीं चाहिए, वही स्वयं सामग्री है। इसीलिए यही माया शक्ति है कि अपने स्वरूप में होकर स्वभाव से दूसरा दिखना, उसके लिए कुछ सामग्री नहीं चाहिए, ईश्वर से भिन्न सामग्री नहीं चाहिए। बाकी जो रिलीजन्स है, धर्म तो नहीं कह सकते, धारणा धर्म, वो तो धर्म नहीं है। बाकी जो उनमें क्या है कि कुछ सामग्री चाहिए, कि जो भगवान है उनको कुछ और लेके सृष्टि करनी है, और लेके यदि सृष्टि करनी है तब भगवान से भिन्न कुछ हो गए,
फिर जगह भी चाहिए, कहाँ बैठ के सृष्टि की, ये प्रश्न आएगा, कहाँ बैठ के सृष्टि की नहीं। तो पुराणों में आता है, जैसे हमारे इसे पुराण में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने यहाँ बैठ के सृष्टि की। हाँ, ब्रह्मा जी ने वहाँ बैठ के सृष्टि की, वो जगह क्या है कि उनसे भिन्न नहीं है। तो एक कथा के रूप में कह रहे थे, वस्तुतः क्या है कि तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मना आकाश संभूता, अपने स्वरूप से ही आकाश उत्पन्न हुआ है, सामग्री भिन्न कुछ नहीं चाहिए। तो ये क्या है कि मुझसे काट कर नहीं बनाया है, इसलिए कहा है पूर्णमद पूर्णमिदम् इत्यादि में कितना भी पूर्ण से पूर्ण निकालेंगे, मैथमेटिकली भी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हटा देंगे तो इन्फिनिटी रहेगा, आप कुछ कम नहीं कर सकते उसको। तो ये संपूर्ण स्वरूप है, उससे अपने आप प्रतीत होते, और हटाया नहीं है, अपने आप प्रतीत होते, इसलिए वस्तुता विभाग भी नहीं है। इसीलिए विवर्तवाद जो है ये चिंतन का और ये प्रपंच का जो स्वरूप है उसका कथन करने के लिए पराकाष्ठा है। इससे अधिक कुछ कोई माने चिंतन करने से आप प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे सकते कि भगवान से भिन्न हो गए तो आपके भगवान सीमित हो गए, ये उनको समझ में भी नहीं आता। और इसमें भी शास्त्र में भी, धार्मिक संप्रदाय में भी, सनातन धर्म में भी जो द्वैती है उनको भी ये समझ नहीं आता। तो वस्तुतः क्या है कि विवर्त उपादान कारण ही सभी प्रश्नों का उत्तर है, और मोक्ष मार्ग के लिए भी सबसे सहज चिंतन के लिए भी सहज उपाय है। और उसमें भी दृष्टि सृष्टिवाद हमने देखा था पहले भी कि स्वप्नवत, जैसे स्वप्न में ही आप बिना सामग्री के, स्वयं हम ही सामग्री है, बुद्धि सामग्री है, हमारा ही जो स्वरूप है वो प्रपंच में भिन्न भिन्न होकर प्रतीत होता है, वैसे ही ईश्वर जो है भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होते प्रपंच के रूप में, ये वस्तु स्थिति है। तो यहाँ कहते हैं कि वो ईश्वर कोई और नहीं है, जैसे स्वप्न में, वैसे ही क्या सच ईश्वर अहमेव, कहीं मैंने बैठ के सृष्टि नहीं की है, ना ही ईश्वर ने कहीं बैठकर सृष्टि की है, क्योंकि इस देश काल इत्यादि सामग्री ईश्वर से भिन्न हो जाएंगे तो ईश्वर सीमित हो जाएंगे। तो इसीलिए देश काल सामग्री सभी जो है, और सामग्री का जो साधन है और क्रिया है और कार्य है, वो सभी एक ही है ईश्वर, वो सब प्रतीति मात्र है, नाम रूपात्मक है, वस्तुतः मिथ्या होते, वस्तुतः नहीं है, वास्तविक नहीं है, मिथ्या है। इसीलिए सच ईश्वर अहमेव इति ज्ञात्वा, ऐसे ज्ञान कर, यदि ये जान ले तो ठीक है, नहीं तो उपासना करे। सकल प्रपंचस्य लयम स्वस्मिन अनुचिंतयेत, तो ये लय भी ईश्वर में नहीं करना है, ये मांडुक्य की प्रक्रिया है। देखिए मांडुक्य में भी अभी देख दो प्रक्रिया है, जिनको ये बाकी सब ये ब्लास्फेमी समझते हैं, अरे ऐसे कैसे मैं ईश्वर, मैं कैसे होऊंगा। तो इसीलिए ठीक है, एक काम करो, ये प्रपंच जो है उसको तो तुमने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया, तो ये कारण से कार्य भिन्न नहीं हो सकता, तो ये प्रपंच जो है वो सब ईश्वर है, तो इतना तो समझ में आता है, तो अधिकतर लोग मान जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये उदाहरण से समझ में आता है, जो कार्य है वो कारण से भिन्न नहीं है, ये तो समझ में आएगा। और नहीं समझ में आता है तो सोना कुछ है तो उसको कह दो ये आभूषण रख दो, सोना दे दो, जैसे पूज्य स्वामी जी ने किसी को कहा था, ऐसे ही हास्य में कह दिया था। तो सब इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है कि कार्य कारण से भिन्न नहीं है, ये तो सभी को समझ आना चाहिए, कितनी भी स्थूल दृष्टि हो। उसके पास कुछ कुछ है, यदि सोना है उसको कह दो कि सोना जो है ये क्या है, आभूषण है कोई, कि माला पहनी है, सोने की माला पहनी है या अंगूठी पहनी है, उसको कह दिए अंगूठी रख लो, सोना दे दो, दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, अंगूठी ही नहीं रहेगी। तो इसीलिए क्या है कि प्रपंच से हम कारण हटा देंगे, हम कहेंगे उपादान कारण हटा देंगे, ईश्वर को हटा देंगे, सत्ता हटा देंगे, तो कैसे प्रतीत होगा? भान नहीं हो पाएगा, सत्ता ही नहीं है तो भान क्या होगा? इसीलिए क्या है, सत्ता जो है सत चित भान के लिए, और आनंद जो है वो ब्रह्म है, केवल सच्चित से भी काम चल जाएगा। इससे से सत हटा देंगे और भान हटा देंगे तो क्या है कि प्रपंच रहेगा नहीं। तो यही सच्चित रूप जो है ये ईश्वर है, ऐसे कह देंगे तो समझ आएगा। सच्चित समझ में नहीं जाए, केवल ईश्वर भी कह देंगे, ईश्वर जो भी ईश्वर तुम चिंतन कर रहे हो, कोई कुछ किसी ईश्वर की आराधना करते हो, किसी ईश्वर की इष्ट देवता के रूप में आराधना करते हो, तो तुमको लगता है कोई ईश्वर है, कोई ऐसे हमारे ईश्वर है, शिव जी है, विष्णु जी है, जो भी है, नारायण है, देवी है।
जिस रूप में भी ईश्वर का पूजन करते हो, ईश्वर की आराधना करते हो, उससे तो प्रपंच भिन्न नहीं है, ये समझ में आएगा। इतना तो समझ में आ रहा है। कह देंगे कि तुम हो तो नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके बाद कहेंगे वो ईश्वर तुम हो। तो लय का क्रम क्या है? प्रपंच को ईश्वर में लय करेंगे और वो ईश्वर तुम हो कह देंगे। तभी क्या होगा? ये जिसमें अभी प्रपंच, सकल प्रपंच जिसमें लय पहले कर रहे थे ईश्वर में, जिसमें कोई प्रश्न नहीं था, अभी वो तुम हो जब भी समझ में आएगा तो ईश्वर में क्यों लीन करोगे? प्रपंच को अपने आप में लीन करो। मैं लय चिंतन जो करोगे तो ईश्वर में लय चिंतन नहीं करना, अपने में लय चिंतन करना। जैसे कि स्वप्न में ये प्रपंच जो उत्पन्न हो तो कहाँ लीन हो गया? जागने के बाद कहाँ चला गया स्वप्न का प्रपंच? मुझी में लीन हुआ। इसीलिए वैसे ही ये जागृत प्रपंच भी मुझ में ही लीन होगा, मुझ में ही लीन होगा। इस ऐसा चिंतन करे, विचार करे तो धीरे 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 सूक्ष्म बुद्धि तीव्र होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा और उसी से लाभ होगा। ये क्रम है। मांडुक्य में क्या कह दिया है कि मांडुक्य में तो ये प्रपंच पूरा जो है, विराट जो उसका अभिमानी है, उसके जो समष्टि के जो अभिमानी है, वो प्रपंच और विराट को दोनों को विश्व में लीन करते। विश्व है व्यष्टि, जागृत अभिमानी जो है, स्थूल देह का जो जागृत में अभिमानी है वो उसको विश्व कहते हैं। और उस विश्व में विराट और संपूर्ण प्रपंच को लीन करना है। उल्टा ऐसे नहीं तो वो और सूक्ष्म है। जैसे उसको ये कहने कि विराट में लीन करके विराट तुम हो नहीं कह रहे, उसको कह रहे हैं कि ये विराट और प्रपंच है, ये तुम हो पहले ही लीन कर रहे हैं। इसीलिए क्या है कि जीव के दृष्टि से एक जीववाद ही है वस्तुतः। वो जीव में प्रपंच को लीन कर रहे, न कि प्रपंच को ईश्वर में लीन कर कर उस लय चिंतन में उसके बाद वो मैं हूं। ये तो सामान्य सृष्टि दृष्टिवाद की प्रक्रिया है कि कार्य कारण से अभिन्न है और वो सर्व कारणम कारण, सभी कारणों का जो कारण है वो तुम हो कह देते अंत में। इसीलिए कि प्रपंच को ईश्वर में लीन करने के लिए किसी को दुविधा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वो सबके लिए सामान्य रूप से बतला दिया है। मांडुक्य में क्या है? मांडुक्य में उत्तम अधिकारी को स्पष्ट से समझ में आ जाए, इसीलिए कह दे, स्वप्न का उदाहरण देते हैं आगे जाकर। कह रहे थे ये जो प्रपंच जो है तुमसे भिन्न नहीं है, इसीलिए अपने में लीन करा देते हैं। इसीलिए समष्टि को व्यष्टि में लीन करना ये मांडुक्य की प्रक्रिया। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि समष्टि को, प्रपंच को समष्टि अभिमानी ईश्वर में लीन कराकर उसके बाद वो तुम हो करके कह दिया। और उसके बाद मांडुक्य की प्रक्रिया पे आ गया और कहते इति ज्ञात्वा सकल प्रपंच शिलम स्वस्मिन अनुचिंतयेत। एक बार ईश्वर में समझ में आ गया, ईश्वर तुमसे अभिन्न है, तुम ईश्वर ही हो, ये जब भी कह दिया तभी क्या है कि तभी जो तुम लय अभी ईश्वर में कर रहे थे प्रपंच का, वो अभी तुम अपने आप में चिंतन करो, क्योंकि वो तुम ईश्वर से अभिन्न हो। इसीलिए वो सामान्य प्रक्रिया लेकर आकर फिर मांडुक्य में जोड़ दिए यहाँ पे। तो ये यदि तुमको समझ में आ रहा है कि ईश्वर में प्रपंच लीन हो रहा है, क्योंकि ईश्वर प्रपंच के कारण है, कार्य कारण से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, इसीलिए ईश्वर से अभिन्न है। और ऐसे वो तुम मुझसे अभिन्न हो, ईश्वर से अभिन्न हो, इसीलिए वो प्रपंच ईश्वर में लीन कर रहे हो, उसका चिंतन सकल प्रपंच अपने में ही लय चिंतन करो उसका। ये कह दिया। ये हो गया 290। 291 में कहते हैं कि स्थूल प्रपंचस्य पंचीकृत भूत स्वरूपत्वं सूक्ष्म सृष्टे है अपंचीकृत भूत स्वरूपत्वं च चिंतये। अभी उसमें कैसे चिंतन करे? अरे पूरा प्रपंच कार्य जो है वो कारण से भिन्न नहीं है, ये तो सामान्य दृष्टि हो गया। अभी वो उसमें विशेष रूप से एक एक माने गॉड इज इन द डिटेल्स कहते। तो अभी जो आपने प्रक्रिया समझाई थी वैसे ही अभी वो प्रश्न होगा कि वो लय चिंतन प्रक्रिया, सृष्टि की प्रक्रिया में तो आपने एक एक क्रम से बताया था, और अभी कह रहे हो कि लय चिंतन में तो ऐसे सीधे लय चिंतन कर लो, तो क्रम तो ऐसे हुआ है। तो कारण तो प्रपंच का, भौतिक प्रपंच का कारण सीधे ईश्वर नहीं है, ऐसे जिसको समझ में नहीं आता है उसको कहते हैं कि जिस क्रम से पंचीकृत हो गया था, भौतिक हो गया था, उसके पहले सूक्ष्म सृष्टि हुई थी, ऐसे ही क्या है कि उल्टे क्रम से, अभी विरुद्ध क्रम से लय चिंतन कर सकते हो। इसीलिए क्या स्थूल प्रपंच जो है वो पंचीकृत महाभूत का स्वरूप में है, और सूक्ष्म सृष्टि क्या है वो अपंचीकृत
जिसका मिश्रण नहीं हुआ है, पंचीकरण नहीं हुआ है, वैसे भूत स्वरूप में है, ऐसे चिंतन करो। तो इसलिए आगे कहते हैं स्थूलमिदम ब्रह्मांडम, प्रपंच जगत जो है ब्रह्मांड माने स्थूलमिदम ब्रह्मांडम अखिलमपि, अखिलम न विद्यते यस्य, जिसका भाग विभाग नहीं है, संपूर्ण माने कुछ भी रह नहीं जाता है, अशेष, अखिलम माने अशेष संपूर्ण, अखिलमपि पंचीकृत भूत कार्यम। तो ये भौतिक प्रपंच है ब्रह्मांड संपूर्ण स्थूल, वो किसका कार्य है? वो भूतों का कार्य। कैसे भूतों का? पंचीकृत भूत का, मिश्रित जो है हमने देखा था, उसका कार्य है। तत्र पृथ्वी कार्यम सर्वम पृथ्वी स्वरूपम, ये तो सहज है। पृथ्वी का कार्य क्या है? पृथ्वी जो पंचमहाभूत है उसमें पंचीकृत पृथ्वी जो है उसका कार्य जो है पृथ्वी स्वरूप जो है, पृथ्वी का कार्य जो है वो पृथ्वी स्वरूप है। सर्वम पृथ्वी स्वरूपम, पृथ्वी के स्वरूप में होगा वो। माने जो पृथ्वी जैसे दिखती है, आप देखते हैं माने घड़ा है, मिट्टी, पृथ्वी माने पृथ्वी लोक नहीं, जो जो पृथ्वी माने जो स्थूल जो दिखता है पूरा सब क्या है? ये कुर्सी हो, टेबल हो इत्यादि जो स्थूल है पृथ्वी है, वो सब मिट्टी नहीं है पर पृथ्वी है। इसलिए पृथ्वी है, पंचीकृत पृथ्वी है। तो वो क्या है? वस्तुतः पृथ्वी है, महाभूत है, इसीलिए उसका ही कार्य जो है वो स्वरूप से तो वही है, पृथ्वी ही है। जल जो, जल माने जो बहता हुआ जो भी दिखता है जल, वो सब क्या है? जल कार्य जो है सर्वम जल स्वरूपम। ऐसे ही इत्थमेव यद्यद् भूत कार्यम तत्तद् भूत स्वरूपम इति अखिलस्यापि ब्रह्मांडस्य पंचीकृत पंचभूत स्वरूपत्वम अनुचिंतयेत। ऐसे ही जो जो प्रतीत हो रहा है जिस रूप में, उसका स्वरूप का चिंतन करे, वो कारण क्या है और वो कारण से अभिन्न है, और इसलिए उस कारण में उसका स्वरूप निश्चित हो जाएगा। तथा एवं पंचीकृतम सर्वमपि, अभी पंचीकृत महाभूत जो वो क्या है वस्तुतः? तो कहते तथा एवं पंचीकृतम सर्वमपि भूतम अपंचीकृत भूत कार्यत्वाद अपंचीकृत भूत स्वरूपमिति चिंतयेत। और ये सब जो भौतिक तो पंचमहाभूत के कार्य है, तो पंचमहाभूत है, पंचीकृत पंचमहाभूत है, और जो मिश्रित पंचीकृत है, पंचीकृत महाभूत है, मिश्रित माने पंचीकृत जो महाभूत है भिन्न भिन्न, वो सब क्या है? वो सब उत्पन्न कैसे हुए? वो तो सूक्ष्म का मिश्रण है। सूक्ष्म जो है माने अपंचीकृत जो महाभूत है, पंचमहाभूत, उनका मिश्रण होकर कार्य बना है पंचीकृत भूत। इसीलिए क्या है कि पंचीकृत भूत का कारण क्या है? अपंचीकृत भूत है। इसीलिए अपंचीकृत पंचमहाभूत जो है वो कारण है, वो उसका स्वरूप है। इसीलिए क्या? तथा एव पंचीकृतम सर्वमपि भूतम, माने पंचमहाभूत जो पंचीकृत है, मिश्रित जो है, वो किसका मिश्रण है? अपंचीकृत महाभूत है। इसीलिए अपंचीकृत महाभूत कार्यत्वाद, भूत कार्यत्वाद, स्वरूप से क्या होगा? अपंचीकृत भूत स्वरूपम इति चिंतयेत। तो ये अभी सूक्ष्म में चले गए। पृथ्वी क्या है? स्थूल पृथ्वी क्या है? सूक्ष्म पृथ्वी से मिश्रण बाकी सूक्ष्मों का हुआ, इसलिए वो सूक्ष्म पृथ्वी का ही कार्य है। इसीलिए सूक्ष्म में आप अपंचीकृत महाभूत में ले जाएंगे, वैसे ही जल को इत्यादि एक एक को ले जाएंगे चिंतन में। अंतःकरणादि सूक्ष्म सृष्टि ही अपि अपंचीकृत भूत कार्यत्वात् अपंचीकृत भूत स्वरूपमिति चिंते। अभी ये इतना हो गया, अभी ये तो प्रपंच का कर रहे। प्रपंच कहने से क्या होता है? ये बाकियों का विचार करते हैं कि ये प्रपंच क्या है, वस्तुतः क्या ही जगत माने ये जड़ प्रपंच देखते हैं। फिर कुछ बाकियों का बात भी कर रहे हैं तो हम क्या है कि दूसरे में दोष देखते हैं। जैसे क्या है कि कुछ कह दिया, अरे ये ठीक नहीं है, इसमें ये खोट है, उसमें हमारा खोट तो नहीं दिखता। दूसरे की गलतियां तो बहुत, अरे ये गलत है वो गलत है, हम गलत ये नहीं सोचते, अरे उसे ये नहीं करना चाहिए, उसे ये नहीं करना चाहिए, अरे ये सन्यासी को ऐसा नहीं रहना चाहिए, अरे ये क्या गुरु है, ये अपना नहीं सोचते। शिष्य को कैसा रहना चाहिए, मुझे कैसा रहना चाहिए, हम विचार नहीं करते। गुरु को कैसा होना चाहिए, सन्यासी को कैसा होना चाहिए, अरे सन्यासी को ऐसा नहीं करना, अरे मैं भी सन्यासी जैसा मुझे जीवन जीना चाहिए। साधक को भी यही सोचना चाहिए। तो साधक वैसे नहीं रहेगा, माने किसी को नचिकेता नहीं बनना है, नचिकेतस नहीं बनना है किसी को, पर चाहिए यमराज जैसे आचार्य चाहिए सबको। तो ये हमारी स्थिति है, सबकी वैसी ही स्थिति है कि अरे ये कैसे होंगे गुरु, अरे ये तो गुरु आजकल मिलते नहीं है, कहते अरे शिष्य मिलते हैं क्या, शिष्य ही गुरु बिना बना है। तो गुरु नहीं मिलते माने गुरु अच्छा शिष्य नहीं था, इसीलिए अच्छा गुरु नहीं बना।
तो हम अच्छे शिष्य बन जाएंगे तो हम अच्छे गुरु बनेंगे। तो गुरु ने ये माने क्या, जैसे अभी कहते हैं कि अरे सब सिस्टम खराब कर दे, गवर्नमेंट खराब है। गवर्नमेंट जा कौन रहा है भाई, हमारे ही लोग हैं, हमने उनको माने चुनकर बिठाया है, हम में से ही गए ना। हम ठीक नहीं है तो गवर्नमेंट कहाँ से ठीक होगी, सरकार तो हमसे ही बनी है। तो ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब भी हम कहते प्रपंच की का लय चिंतन करो तो मुझको, मेरा शरीर छोड़कर सबका चिंतन कर लेंगे, दूसरे के शरीर का भी चिंतन कर लेंगे। कहीं कह देगा अरे ये शरीर ये है, अरे हाँ वो तो दिखता है, वो तो शरीर उनका, क्योंकि क्या कहते हैं ये, क्या है कि पार्थिव शरीर कहते हैं, जो मर गया कहते हैं उनका पार्थिव शरीर लगा। पार्थिव शरीर माने क्या, पृथ्वी का कार्य, पार्थिव माने भौतिक, तद्धित है, पृथ्वी का जो संबंधी है, पृथ्वी का जो कार्य है उसको कहेंगे पार्थिव। तो शरीर क्या है, बोलते हैं कि वार्ता इत्यादि में कहते हैं उनका पार्थिव शरीर है, तो बोलते पार्थिव शरीर है, पृथ्वी का कार्य है वो। तो दूसरे के शरीर का चिंतन कर लेंगे, अपना नहीं करेंगे। इसीलिए क्या कह दिया कि ये हमारा मन भी जो है स्थूल, तो हमने शरीर यदि समझ में आया तो पंचीकृत भौतिक है, तो इसलिए पंचीकृत भूत में उसका स्वरूप का चिंतन करेंगे, और उसका सूक्ष्म में स्वरूप का चिंतन करेंगे, उसका कार्य है अपंचीकृत का कार्य है पंचीकृत, इसीलिए वैसा चिंतन हो जाए। मन क्या है, मन तो सूक्ष्म है, तो ये मन का भी, अंतःकरण का, सूक्ष्म शरीर का भी जो चिंतन करना है उसका कैसे करेंगे, तो कहते हैं वो अपंचीकृत का कार्य है। मन जो है अपंचीकृत सत्व, सभी सत्वों का, सत्व गुण का समूह उससे उत्पन्न हुआ है। इसीलिए कहते हैं अंतःकरणादि सूक्ष्म सृष्टि ही अपि, जो सूक्ष्म सृष्टि है अंतःकरणादि सूक्ष्म शरीर की जो सृष्टि है वो किससे हुई है, वो अपंचीकृत भूत की। मन भी, अंतःकरण इत्यादि भी क्या है, सूक्ष्म शरीर जो है वो भी भौतिक ही है। वो भौतिक है माने किसका कार्य है, वो भूतों का कार्य, पर किन भूतों का, वो पंचीकृत का कार्य नहीं, अपंचीकृत भूत का कार्य है। इसीलिए उसका स्वरूप क्या है, मन अंतःकरण इत्यादि का, सूक्ष्म शरीर का अपंचीकृत भूत स्वरूपम इति चिंतये, उसका भी चिंतन करे कि वो भी कारण अपंचीकृत सूक्ष्म महाभूत है। क्योंकि सभी पांचों सत्वों, पांचों अपंचीकृत महाभूतों का सत्व अंश जो है उसको मिलाकर अंतःकरण बना है। तो इसलिए अंतःकरण क्या है कि वो सूक्ष्म रूप कारण जो है उसी स्वरूप में है, ऐसा चिंतन करें। अंतःकरणम सर्वभूत समष्टि सत्वगुण कार्यत्वात् सत्वगुण स्वरूपम एव, इसीलिए क्या हो गया, वो सत्व का कार्य है, सभी पांचों अपंचीकृत महाभूतों के सत्व अंश का, सत्व गुण का कार्य, इसीलिए वो स्वरूप से सत्व गुण है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सत्व शुद्धि भी कह रहे थे। चित्त शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, सत्व शुद्धि, ये सब प्रयोग होता है। सत्व क्यों कहते हैं, सत्व उसका स्वरूप है, सत्व का कार्य, इसलिए सत्व भी मन को कह देते हैं। तथा प्राणो अपि, अभी सूक्ष्म शरीर जो है वैसे प्राणमय कोश है या उस वो अंतर्गत है सूक्ष्म में, सूक्ष्म शरीर में भी। स्थूल दृष्टि से स्थूल में भी अंतर्गत है, स्थूल में प्राण थोड़ा अंतर्गत है, और सूक्ष्म शरीर में भी अंतर्गत है। तो प्राण जो सूक्ष्म है वस्तुतः जो सुषुप्ति में भी चलता है। तथा प्राणो अपि पूर्वोक्त पंचभूत समष्टि ही रजोगुण कार्यत्वात्, और ये क्या है, प्राण क्या है, समष्टि रजोगुण से बना है, पंच महाभूतों का समष्टि माने पांचों, समष्टि माने क्या, पंचभूतों के समष्टि माने मिश्रण, पांचों का रजोगुण जो है उससे बना है। इसीलिए स्वरूप से क्या है, कारण रूप से तो प्राण भी रजस ही है, रजोगुण स्वरूप एव प्राण, रजोगुण स्वरूपम यस्य प्राणस्य स प्राण रजोगुण स्वरूप बहुरी, तो रजोगुण स्वरूप है। वैसे ही क्या है, पायुइंद्रियम पृथिव्या रजोगुण कार्यत्वात् पृथिव्या रजोगुण स्वरूपम एव, इसीलिए पृथ्वी के रजोगुण से पायु इंद्रिय बना है, इसीलिए कहे कि वो क्या है कि रजोगुण स्वरूप है। ऐसे ही अभी ये पढ़ लेंगे, केवल ये हुआ है पहले चिंतन करने के लिए, जिनको अधिक अपेक्षा है वो फिर से पढ़ ले, तो इसमें अधिक कुछ नहीं है। कार्य जो है वो सृष्टि प्रक्रिया में जो आया था किसका कारण है बता रहे, और स्वरूप से वो वही है, ऐसा चिंतन करें। तो घ्राणेन्द्रिय क्या है, पृथिव्या सत्वगुण कार्यत्वात् पृथिव्या सत्वगुण स्वरूपमेव, तो पृथ्वी का जो सत्वगुण स्वरूप है
वो होगा ये माने पृथ्वी जो सत्व गुण, पृथ्वी का जो सत्व अंश है, सत्व गुण, वो कारण था किसके लिए? घ्राणेन्द्रिय के लिए। ये इसीलिए क्या है कि पृथ्वी के सत्वगुण कार्य होने के कारण वो सत्वगुण स्वरूप ही है। पृथ्वी के सत्वगुण स्वरूप में क्या है? घ्राणेन्द्रिय है, ऐसा चिंतन करें। तथैव रसनेन्द्रियम उपस्थेन्द्रियंच जलस्य क्रमेण सत्वगुण रजोगुण कार्यत्वात् तत्तत्स्वरूपमेव। और क्या है? रसनेन्द्रिय क्या है? वो जल के सत्वगुण का कार्य है, इसीलिए उसको जल का सत्व गुण ही है ऐसे स्वरूप में माने। और उपस्थ इंद्रिय क्या है? वो क्या है कि जल के रजोगुण से उत्पन्न हुआ, इसीलिए वो जल का रजोगुण स्वरूप में ऐसा चिंतन करें। चक्षुरिंद्रियम पादेन्द्रियंच तेजस क्रमेण सत्वगुण रजोगुण स्वरूपे। और दोनों मिला के कह रहे हैं, क्योंकि सत्व और रजस एक ही के, तेजस के सत्व और रजस से चक्षुरिंद्रिय और पादेन्द्रिय बने। तो चक्षु क्या है? तेजस का सत्वगुण कार्य है, इसीलिए सत्वगुण स्वरूप है वो। और पादेन्द्रिय क्या है? वो तेजस के रजोगुण से बना है, इसलिए पादेन्द्रिय तेजस का रजोगुण स्वरूप है, ऐसे चिंतन करें। ये स्वरूपे जो है द्विवचन में कर दिया, क्योंकि दोनों को ये ले लिए एक साथ। वैसे ही दोनों को एक साथ लेकर आगे कहते त्वगिंद्रियम पाणीन्द्रियंच वायो क्रमेण सत्वगुण रजोगुण स्वरूपे। त्वगिंद्रिय क्या है? वायु का, वायु के सत्वगुण से उत्पन्न है, इसीलिए स्वरूप से वायु का सत्वगुण है त्वगिंद्रिय। और पाणीन्द्रिय क्या है? हस्तेन्द्रिय, प्राणेन्द्रिय जो है, ये सब क्या है कि ये वायु का रजोगुण से उत्पन्न है, इसीलिए वायु का रजोगुण स्वरूप में है वो पाणीन्द्रिय। श्रोत्रेन्द्रियम वागीन्द्रियम च आकाशस्य क्रमेण सत्वगुण रजोगुण स्वरूप है। श्रोत्रेन्द्रिय क्या है? वागीन्द्रिय। श्रोत्रेन्द्रिय क्या है? आकाश का सत्वगुण से उत्पन्न है, आकाश के सत्वगुण से, और इसीलिए स्वरूप से वो आकाश का सत्वगुण है। और वागीन्द्रिय क्या है? वागीन्द्रिय है आकाश का रजोगुण से उत्पन्न, इसलिए वागेन्द्रिय आकाश का रजोगुण है स्वरूप में, ऐसा चिंतन करें। इत्थम सूक्ष्म सृष्टि समग्रापि अपंचीकृत भूत स्वरूपा एव इति चिंतित। सृष्टि ही स्त्रीलिंग है, 3 अंत पद है तो स्त्रीलिंग है, इसलिए समग्रापि, समग्रापि सूक्ष्म सृष्टि, संपूर्ण सूक्ष्म सृष्टि क्या है? वो अपंचीकृत भूत स्वरूपा, स्त्रीलिंग में अपंचीकृत भूत स्वरूपम जो है, जिसका स्वरूप है अपंचीकृत भूतम स्वरूपम यस्य, यस्याः सूक्ष्म सृष्टि, साथ सूक्ष्म सृष्टि ही अपंचीकृत भूत स्वरूपा एव इति चिंतित, ऐसा चिंतन करें। ये हो गया स्थूल का सूक्ष्म में लय हो गया चिंतन में, और सूक्ष्म का उसका स्वरूप में जो है वो माने सूक्ष्म का जो कार्य है उसका भी सूक्ष्म भूतों में और उसके गुणों में लय चिंतन हो गया। 292 में कहते अपंचीकृत भूतानां प्रकृतौ प्रधाने प्रधानस्य ब्रह्मणि च लयं चिंतयेत्। तो प्रधान कह देते हैं सांख्य, हम कहते हैं प्रकृति या माया। तो अपंचीकृत भूत जो है वो किसका कार्य है? वो तो प्रकृति का कार्य है, माया का कार्य है, इसीलिए प्रकृतौ प्रधाने, प्रकृति या जो सांख्य कहते हैं, सांख्य दर्शन में प्रधान कहते हैं, वैसा चिंतन करें। और प्रधान या प्रकृति क्या है? वो तो ब्रह्म से अभिन्न है, इसीलिए ब्रह्मणि च लयम चिंतयेत्, उसका लय चिंतन ब्रह्म में करें। तो ये अंतिम जो है, और ब्रह्म मुझसे अभिन्न है, ये आगे पहले बता दिया, उसको ना छोड़ पाए तो अच्छा है, नहीं तो आगे जाकर तत्वमसि महावाक्य लेकर वो ब्रह्म मैं हूँ, इसीलिए अपने आप में इसका लय हो रहा है, ऐसा चिंतन करे। या तो समझ नहीं आए तो उपासना करे। प्रागुक्त चिंतन अनंतरम अपंचीकृत भूतानामपि लयश्चिंतनीय। अपंचीकृत भूतों में नहीं छोड़ना है, उनके गुणों में नहीं छोड़ना है। चिंतन का कहाँ उसकी काष्ठा कहाँ है? ब्रह्म में लीन करना है उनको, इसीलिए कहते हैं प्रागुक्त, जो पहले जो कहा गया है उसका चिंतन अनंतरम, उसके बाद उस चिंतन के बाद अपंचीकृत भूतानामपि लय चिंतनीय। अपंचीकृत भूतों का भी लय चिंतन करना है। कहाँ करना है? तो कहते पृथ्वी जल कार्यत्वात् जल स्वरूप, यहाँ पे स हो गया, ये स नहीं है, ल होना चाहिए, जल। तो ये पृथ्वी क्या है? जस स्वरूप नहीं, जल स्वरूपा। पृथ्वी स्त्रीलिंग है, इसलिए जल स्वरूपा। जलम स्वरूपम यस्याः पृथ्वी पृथिव्याः
सा पृथ्वी जलस्वरूपा। क्यों? जल कार्यत्वात्, हेतु है। पृथ्वी जल से उत्पन्न हुई। वैसे अभी एक एक करके सूक्ष्मों का भी क्या करेंगे। पृथ्वी अंत में आई है, उसके पहले क्या है, सूक्ष्म पृथ्वी से पहले सूक्ष्म जल आया है, इसीलिए उसका जैसे सृष्टि क्रम है उससे विरुद्ध क्रम में लय चिंतन होगा। जलम तेजक कार्यत्वात्, तेज स्वरूपम, और जल तेज से आया है इसीलिए जल क्या है, तेज स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है। तेज अग्नि क्या है, तेजो वायु कार्यत्वाद वायु स्वरूपम, तेज क्या है, अग्नि, वो वायु से उत्पन्न हुआ इसलिए वायु स्वरूप है, सूक्ष्म वायु। वायुर आकाश कार्यत्वाद आकाश स्वरूप, और वायु क्या है, वो आकाश का कार्य है, इसलिए स्वरूप से कारण ही है, आकाश ही है। आकाशस्तमो गुण प्रधान प्रकृति कार्यत्वाद प्रकृति स्वरूप, और क्या है, आकाश किससे उत्पन्न हुआ है, वो तो सत्व रजस तमो गुणात्मिका क्या है, वो माया है। उस माया प्रकृति या प्रधान से उत्पन्न हुआ है, उसके तमोगुण से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए तमोगुण प्रधान प्रकृति कार्यत्वात् प्रकृति स्वरूप। जो यहाँ पे प्रधान माने प्रकृति नहीं, प्रधान माने तमोगुण प्रधान जो है, बाकी थोड़ा है उसमें किंतु तमोगुण है, और उस वैसे प्रकृति या प्रधान का कार्य होने से, तमोगुण प्रधान होने से प्रकृति स्वरूप है क्या, आकाश। आकाश तो स्वरूप से तो उसका कारण प्रकृति ही है। प्रकृति क्या है, प्रकृति माया अवस्था विशेषत्वात्। प्रकृति क्या है, प्रकृति कह रहे थे, प्रकृति माया, वस्तुतः माया ही है, उसको ये प्रकृति कहते हैं। क्योंकि प्रकृति माने ऐसे रूढ़ी अर्थ प्रकृति का भिन्न है, तो कहते हैं वो प्रकृति क्या है, माया का अवस्था विशेष है, माया का अवस्था विशेष है, इसीलिए क्या है कि वो माया स्वरूप ही है। प्रकृति माने माया। एकमेव वस्तु प्रधानम प्रकृति माया अविद्या अज्ञानम शक्ति इति अनेक शब्द ही व्यपदिश्यते। यहाँ पे तो कह दिया प्रकृति यदि कोई भिन्न समझ रहा है तो माया का विशेष उसको प्रकृति कहते हैं। तो अभी जैसे अविद्या कहते हैं, अविद्या कुछ विशेष कार्य करती तभी अविद्या कहते हैं व्यष्टि में, और माया भी कभी कहते हैं समष्टि में कुछ विशेष कार्य करते तो माया कहते हैं। वैसे ही प्रकृति भी शब्द प्रयोग कब करते हैं, कुछ विशेष कार्य से। प्रकृति माने अरे ये तो उत्पन्न प्रकृति से हुआ है इसलिए प्रकृति है ये, ऐसे कहते हैं। तो प्रकृति क्या है, ये माया का ही अवस्था विशेष है। इसलिए एक ही जो वस्तु है उसको प्रधान कह रहे थे सांख्या, प्रकृति कहते हैं। प्रकृतिवादी जो है प्रकृति कह रहे थे, हम कोई कहते हैं आक्षेप कर कर हमको मायावादी करके बुलाते हैं, तो माया कह रहे थे, जादू ही है। अविद्या कह रहे थे, अज्ञानम, अविद्या और अज्ञान तो क्या है कि लिंग भेद है, अज्ञान नपुंसक लिंग है और ज्ञान के लिए नहीं होगा, और अविद्या स्त्रीलिंग है, विद्या को नहीं लग गया। शक्ति भी कहते हैं, ईश्वर की शक्ति है कहते हैं। इति अनेक शब्द ही व्यपदिश्यते, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति कहते हैं, सब माया ही है। तदेव वस्तु सकलमपि कार्य जाता, और माया है इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर नहीं है, माया से जुड़कर ही ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। इसलिए माया क्या है, ईश्वरीय शक्ति है। माया भी ईश्वर से भिन्न नहीं है, ब्रह्म से भिन्न नहीं रह सकती, उसका अस्तित्व ही ब्रह्म के लिए। ऐसे अर्थ तो विचार कर कर चिंतन करे। तदेव वस्तु सकलमपि कार्य जातम स्वस्मिन उपसंहृत्य, अपने में ही ये कार्य जातम, जात माने समूह, कार्य का संपूर्ण, सकलम माने सभी कलाओं के साथ, सभी विभागों के साथ कार्य जात समूह जो है, जो जो आपको कार्य समझ में आ रहा है वो सभी कार्य जो है स्वस्मिन उपसंहृत्य, अपने में ही लय चिंतन से उपसंहार करे। कैसे, ईश्वर में करे, ईश्वर मुझसे अभिन्न है, मैं ईश्वर से अभिन्न हूँ, इसीलिए अपने में ही लीन कर कर उपसंहार कर कर। प्रलय काले उदासीन स्वरूपेण वर्तमानत्वात् प्रधानम इत्युच्यते। वस्तुतः यहाँ पे स्वस्मिन में क्या है कि चिंतन में तो अंततोगत्वा यही करे, पर अभी तक वो नहीं कहा, पहले कह दिया, पर अभी ये जो क्या है ना, ये प्रधान क्यों कहते हैं उसके लिए कह रहे हैं। स्वस्मिन माने प्रधाने, माया में, इस माया को प्रधान क्यों कहते हैं सांख्य, तो कहते हैं स्वस्मिन उपसंहृत्य, अपने आप में उपसंहार होता है। लय, प्रलय के काल में माया अपने में सबको लीन कर देती है, और ये क्या है कि लय चिंतन नहीं है, वस्तु स्थिति है कि जैसे सृष्टि होती है वैसे लय में कहाँ जाता है, ये सब प्रकृति अपने में ले लेती है, इसीलिए उसी प्रकृति को या माया शक्ति से ले लेती है, इसीलिए क्या है अपने आप में उपसंहार कर लेती है प्रलय काले उदासीन स्वरूपेण वर्तमानत्वात्। और जैसे कुछ नहीं हुआ, जैसे कुछ भिन्नता है ही नहीं, वैसे उदासीन होकर
कुछ बिना भेद के रहती है, इसीलिए क्या है कि उसको प्रधान, हम उसी माया को, शक्ति को प्रधान करके कह देते हैं। तदेव वस्तु प्रपंच सृष्टि उपादानता योग्यता योग्य तमोगुण प्रधान स्वरूपेण विद्यमानत्वात् प्रकृतिरिति आख्यायते। और उसी वस्तु को, जिसको हम माया कहते हैं, प्रधान कहते हैं, बतला रहे। तो उस वस्तु को प्रधान क्यों कह रहे थे, कह दिया। अभी उसको प्रकृति क्यों कहते हैं, तो कहते हैं तदेव वस्तु, वो जो वस्तु है, शक्ति कहेंगे जो है, वो प्रपंच सृष्टि उपादानता योग्य, कि प्रपंच की सृष्टि का उपादान कारण, जो मटीरियल कॉज कहते हैं, वैसे योग्य जो है, क्या है वो, तमोगुण प्रधान स्वरूपेण, कि तमोगुण प्रधान बन जाता है, इसीलिए उसको प्रधान कहते हैं, इसीलिए उसको प्रकृति कहते हैं, प्रधान नहीं। तमोगुण प्रधान स्वरूपेण विद्यमानत्वात्, तमोगुण प्रधान होकर रहते, तमोगुण प्रधान को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति माने क्या, तमोगुण प्रधान, ऐसा अर्थ है, इसीलिए ऐसे इति आख्यायते। उसका भी अर्थ स्पष्ट नहीं है, इसीलिए क्या कहते हैं, टिप्पण दे दिया, सकलमिदं जगत यस्मात् प्रकर्षेण क्रियते। प्रकृति माने क्या, प्रकर्षेण कृति, प्रकर्षेण क्रियते, क्रियते इति कृति करके तीन प्रत्यांत, क्रू को तीन प्रत्यय स्त्रीलिंग में लगा, वो किस अर्थ में है, तो कहते क्रियते इति कृति ही, ऐसे कहें क्रियते इति, जो बनाया जाता है उसको कहे प्रकर्षेण क्रियते। सभी जगत जो है माने कर्मणि व्युत्पत्ति दे रही है, प्रकर्षेण क्रियते तादृशम सृष्टि उपादान भूतम वस्तु प्रकृति इत्युच्यते। तो प्रकर्षेण क्रियते इति प्रकृति ही, ये उसका व्युत्पत्ति है वैयाकरणों के लिए, इति उच्यते। अथवा, अथवा क्या कहते, प्र क्या है ना, अभी ये क्या, इसको तोड़ते हैं, वस्तुतः इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे निघंटु इत्यादि में जब ये सामान्य व्याकरण से कुछ नहीं होता है, तो क्या है कि विशेष उसका अक्षर से व्युत्पत्ति देते हैं। तो प्र, क्रू और ती है, तो कहते प्र क्या है, प्र इति सत्वगुण, क्रू इति रजोगुण, ती इति सत्व रजस सहित तमोगुण उच्यते। तो ऐसे इन्होंने भिन्न भिन्न एक एक को सत्व रजस तमस ऐसे लेकर प्रकृति जोड़ देंगे तो प्रकृति हो जाएगी सत्व रजस तमस, ऐसे भी समझाते। तथा इसमें कोई व्याकरण नहीं है, ये क्या है कि ये इसको अक्षर व्याकरण भी कहते हैं कहीं, अक्षर से, जैसे गुकारो अंधकारो ही रुकारस्तेजोच्यते, ऐसे गुरु की परिभाषा है, अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशय, ऐसे कहते। तो वैयाकरण की व्युत्पत्ति नहीं है वस्तुतः, गुरु शब्द को गुकार और रुकार ऐसे नहीं तोड़ सकते, पर ऐसा भी होता है जहाँ सामान्य व्याकरण से नहीं बता सकते या विशेष अर्थ बताना है तभी करते। तथा च तमोगुण प्रधाना प्रकृति इति उच्यते। तो ती क्या है, ये ती क्या है, प्र और क्रू के साथ जुड़ गया है, जैसे तमोगुण जो है तमोगुण प्रधान हो गया, इसीलिए उसको प्रकृति कहते हैं। बाकी दो है उसमें, प्र और क्रू है, ती में तम के साथ प्र और क्रू है, पर ती प्रधान हो गया, वैसे ही क्या है यहाँ पे तमोगुण होकर वो प्रधान है, इसीलिए उसको प्रकृति कहते हैं, ऐसे एक अर्थ लगा रहे उन्होंने। देश काल आदि सामग्री विना, पन्ना पलट के रुकेंगे, देश काल आदि सामग्री विना एव इंद्रजालेन दुर्घट अनेक पदार्थ उत्पादन काले इंद्रजालम माया इति व्यपदिश्यते। तो जादुई माया कहते, माया माने जादू, तो कहते क्या है ये, कहते कि क्यों कहते हैं माया इसी वस्तु को, तो कहते देश काल आदि सामग्री विना एव, बिना देश काल आदि सामग्री। हमने देखा कि अपने आप प्रतीत होते हैं, न कि कोई देश चाहिए जहां बैठकर सृष्टि की, कोई काल में किसी काल में की इत्यादि सामग्री, उसे क्या क्या जोड़कर बनाया, ऐसा कुछ नहीं है, स्वयं अपने आप प्रकट हुए। इसीलिए क्या है कि देश काल आदि सामग्री विना एव इंद्रजालेन दुर्घट अनेक पदार्थ उत्पादन काले इंद्रजालम माया इति व्यपदिश्यते। इंद्रजाल कहते जादू, जैसे कि बिना किसी के कैसे दिखा दिया, जैसे हिप्नोसिस हो जाता है, कुछ दिखता है ऐसे, ये दिखा रहे थे, कुछ जादू ही कहते अभी। तो बाकी इसमें क्या है, मंत्र शक्ति से कह रहे तो उससे अपने भिन्न नहीं है, कुछ सामग्री का प्रयोग कर रहे तो अलग बात है, पर ये क्या है कि कैसे बिना सामग्री के बना दिया देश काल आदि के, इसीलिए उसको इंद्रजाल को माया कहते, इति व्यपदिश्यते, उसी वस्तु को। आगे माया क्यों कहते, अज्ञान क्यों कहते, अविद्या क्यों कहते, शक्ति क्यों कहते, ये अगले पाठ में देखेंगे, यहाँ रुक जाते हैं।
सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेवाहन्नमत्तोन्यति में निश्चिता मतिः। आज से नया वर्ष आरंभ हो रहा है। सबको नए संवत्सर के क्या विश्वावसु संवत्सर की शुभकामनाएं। ज्ञान का प्रकाश बढ़े, निष्ठा बढ़े, मनन बढ़े, ऐसी अपेक्षा करते, साधन बढ़े आपका। और इसको उत्तर में, ये तो दक्षिण में विश्वावसु है, उत्तर भारत में सिद्धार्थी संवत्सर करके लगता है। तो आपके लिए चलिए अच्छा हो संवत्सर सबके लिए। नमस्ते, धन्यवाद।